जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को टॉपिक चल रहा था रैंकिंग। पहली क्लास आपको कैसी लगी सबसे पहले यही कमेंट कर दे, जितने भी लोग देखें, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके ठीक पीछे जाकर के पहला वीडियो देख करके आए, जिसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड के आपके क्वेश्चंस करा दिए गए थे। ये आपके इजी हैं, टाइप फर्स्ट से लेकर के टाइप 5 तक। उसके बाद में 5 से लेकर के टाइप 15 तक बाकी सारे 10 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मॉडरेट टाइप के आएंगे, मतलब अच्छे लेवल के होंगे, है ना। इन सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपसे बताया था बेटा, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनली नंबर है, जिसमें आपको ऑनलाइन पूरा कोर्स मिल जाएगा, ऑफलाइन पूरा कोर्स मिल जाएगा, जो आप पढ़ना चाहते हो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस समय एसएससी जीडी की रिवीजन क्लास भी चल रही है। एसएससी जीडी की रिवीजन क्लास चल रही है, तो उसमें भी आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं एसएससी जीडी की रिवीजन क्लास में के लिए, जिसमें आपको क्या किया गया है बेटा, रीजनिंग की क्लास के लिए आपको प्रिंटेड पीडीएफ मिल जाएगी, लेटेस्ट पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ऑल कॉन्सेप्ट्स के साथ में चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएगा, और मात्र 1200 रुपए जिसमें आपको रिटन नोट्स मिलेंगे, सीधे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मात्र 1200 रुपए है रीजनिंग की पूरी। बेटा 20 में 20 क्वेश्चंस आप सही करके आओगे, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। मात्र 1200 रुपए है फीस, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लास होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी आपको, जिसमें रिवीजन्स भी आपको कराया जाएगा, सॉल्व भी कराया जाएगा। इसके लिए आप तत्काल संपर्क कर सकते हैं हमसे। 16 जनवरी से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। 16 जनवरी से नया बैच आपका स्टार्ट होगा, जो एसएससी जीडी का बैच होगा, स्पेशली एसएससी जीडी का बैच होगा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी संपर्क करें, लेट न करें, जो जितने जल्दी कर लेगा। क्योंकि देखो, इस बैच के फिक्स हमने करके रखे हैं कि हमें इतने ही बच्चों को क्लास में रखना है, तो उतने ही बच्चे हमारे पास में आने चाहिए। 1200 के हिसाब से मुझे केवल और केवल 50 बच्चों का बैच रखना है। तो 50 बच्चे जैसे ही मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तुरंत हम उन्हें आगे बढ़ा। दूसरी चीज ये है, आगे चल करके ये आपकी जो क्लासें हैं वो आपके यूट्यूब पर रहेगी, तो लेकिन ऐप्स पे हो जाएंगी, तो आपको डायरेक्ट क्लासें नहीं मिलेंगी। तो इन बच्चों को ये सारी क्लासें फ्री मिलेंगी। और आपके लिए जितने लोग YouTube पे पहले से ज्वाइंट रहेंगे, नहीं तो आगे से ऐप ज्वाइनिंग के लिए भी आपको पेमेंट लगेगा मंथली के हिसाब से। तो बड़े आराम से आपको क्या करना है, फटाफट जितने जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं ज्वाइन हो ले। आपके लिए बताया गया, चाहे रेलवे एनटीपीसी के, रेलवे ग्रुप डी के, एसएससी जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए, अगर रीजनिंग की क्लास लेनी है जिसमें वर्बल, लॉजिकल या नॉन वर्बल किसी भी प्रकार की रीजनिंग हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के लिए जिसमें ये मटेरियल आपको दिया जाएगा, रीजनिंग बाय प्रकाश सर, आप तुरंत फ्यूचर लाइट क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है बच्चा मेरे। चलते हैं आगे आपके लिए बताने के लिए कुछ बेसिक चीजें, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक कंपटीटर हो और कुछ तैयारी करना चाहते हो, अपने आप को सफल बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जिसमें जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, मतलब इतनी कोशिश करते हैं कि रात में सो तक नहीं पाते हैं, केवल कोशिश करते हैं कि मुझे सफल होना है, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अगर अपने सपनों को पूरा करना है, सपनों की चिंगारी को आग और ज्वालामुखी बनाना है, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो बेटा सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ में सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, इन चीजों पे ध्यान रखें। आते हैं हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक चल रहा था रैंकिंग में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके हो चुके थे। टाइप 4 के क्वेश्चंस की तरफ हम यहां से चलते हैं। बड़े आराम से एक क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले दिया गया, एक पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करो। टोटल लोगों की संख्या ज्ञात करो, जिसमें हर्ष का स्थान आगे से 10, सुमित का स्थान पीछे से 20, और दोनों के बीच में 70 लोग बैठे, 70 लोग दोनों के बीच में बैठे हैं। इसे हमें पता करना है। तो चलिए बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपने अगर क्लास फर्स्ट और सेकंड में मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो ये वहां से क्वेश्चंस लिया गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चंस है, ऐसे समझिए ध्यान से। एक टोटल लाइन थी, ये हो गया राइट, और प्यारे बच्चों ये हो गया लेफ्ट। एक पंक्ति में कुल लोगों के टोटल हमें निकालना है, जिसमें हर्ष का स्थान आगे से 10, ये 10वां स्थान है किसका, हर्ष का।
ठीक है भैया। ये हर्ष का स्थान आगे से 10, सुमित का स्थान पीछे से 20 है, यहां से 20वां स्थान है भैया सुमित का। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में दिया गया और दोनों के बीच में 70 लोग हैं, 70 लोग हैं दोनों के बीच में। टोटल पूछा गया तो यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 70, यहां से यहां तक 20, तो 10 20 70 तीनों जोड़ दीजिए बेटा 100 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, बड़े आसानी से आपने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा और इससे आसान कोई तरीका हो भी नहीं सकता। क्लियर, केवल जोड़ करके रख देना। कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन तब आपको होना चाहिए जब ओवरलैपिंग क्यों होती है, कहां होती है, वहां पे चर्चा करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस तो बेस में करिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चा मेरे। क्वेश्चन नंबर 2, अब आप इस प्रश्न को डायरेक्टली बता सकते हो जल्दी से देख करके, और बच्चे आंसर्स किया करो कि मैंने ये क्वेश्चंस कर लिया था, मेरे क्वेश्चंस का आंसर ये सही है, मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, आप कमेंट किया करिए, डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश किया करो। जब आप जुड़ने की कोशिश करोगे तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है बच्चा मेरे, आते हैं क्वेश्चंस तरफ। एक पंक्ति में कुल 80 लोग हैं, टोटल कितने दिए गए 80। ऐसे देखो ध्यान से, इस बार टोटल पहले ही दे दिया गया, ये राइट है ये लेफ्ट है, और यहां पे टोटल प्यारे बच्चों दे दिया गया 80 लोग। ठीक है, 80 लोगों की एक पंक्ति दी गई है। एक पंक्ति में कुल कितने लोग दिए गए हैं 80 लोग, जिसमें अंजू का स्थान आगे से 10वां है, ये आगे से है, ये 10वां स्थान है किसका भैया, अंजू का। किसका है बच्चा मेरे, अंजू का। अंजू का स्थान आगे से 10वां है और रोहन का स्थान पीछे से 20वां है। रोहन का स्थान पीछे से 20वां, ये हो गया रोहन। अब बेटा पूछा गया कि दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। अब देखो ऐसे तो आप पता नहीं कर सकते हो बिल्कुल बेसिक में, तो हमने मान लिया दोनों के बीच में x लोग हैं। कितने लोग हैं x, अगर x दोनों के बीच में हैं तो आप ऐसे कर सकते हो 10 + 20 + x, टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए। ठीक, तो 30 + x = 80 हो जाना चाहिए या नहीं, और x की वैल्यू ही तो हमें निकालना है, तो 80 में से 30 घटा दीजिए प्यारे बच्चों, बचा कितना 50, x की वैल्यू 50, मतलब दोनों के बीच में 50 लोग हैं, दोनों के बीच में 50 लोग हैं, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या प्यारे बच्चों अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। देखो बड़े आराम से बड़े प्यार से सारे क्वेश्चंस को समझते जाना और कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस आपको प्रश्न को क्या करना है, समझना है। अगर आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया प्यारे बच्चों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से पहले सॉल्व करना है बच्चे मेरे, उसके बाद में आपको बताना है, कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना है, फिर आगे आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में आंसर कितना दिया गया है। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया गया, 120 लोगों की एक पंक्ति में जय का स्थान आगे से 50 और विजय का स्थान पीछे से 15, तो दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन प्रेजेंट बिटवीन देम जय एंड विजय। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बताना है, बड़े आराम से आप कर सकते हो इन प्रश्नों को। ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, ये है राइट और ये प्यारे बच्चों दिया गया है लेफ्ट। 120 लोगों के एक पंक्ति में जय का स्थान आगे से 50, आगे से 50 है किसका, जय का स्थान। ठीक है, विजय का स्थान पीछे से दिया गया है 15, ये है 15, इसका स्थान विजय का। ठीक है, और 120 टोटल लोग थे, बीच में कुल कितने लोग हैं ये हमें पता करना, हमें पता नहीं, हमने कर दिया x, टोटल 120 थे। 120 = 50 + 15 + x, 65 हो गया। 65 + x = 120। आप 120 में से सीधे 65 माइनस कर सकते थे, 120 - 65, चूंकि हमें क्वेश्चंस बताना है तो बड़े आराम से उन सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं कि जिससे कि आप कर सके। 55 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ो, टोटल में से माइनस करो। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, और आपको भी हम कराएंगे तो हम इसी तरीके से कराएंगे, लेकिन जब आपको समझाया जाता है तो आपको सारी चीजें बताई जाती है जिससे कि आप बेस को भी समझ सकें और हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज को भी आप समझ। ठीक है बच्चा मेरे, आते हैं आगे, चलते हैं आगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है बच्चा मेरी। देखिए ध्यान से, आराम से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, देखो दिया गया है, एक पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करो, जिसमें हिना का स्थान आगे से 20, सुस्मिता का स्थान पीछे से 30 और दोनों के बीच में 70।
सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया बच्चा मेरे, है ना। ऐसे देखिए ध्यान से, एक टोटल लाइन दिया गया है, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ठीक है बच्चा। एक पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करो जिसमें हिना का स्थान आगे से 20, यहां से 20वां स्थान है किसका, हिना का, ठीक है भैया। आगे इसी क्वेश्चंस में दिया गया 20, आगे से 20, सुस्मिता का स्थान पीछे से 30, पीछे से 30 स्थान है सुस्मिता का, एक बच्चा मेरे, और दोनों के बीच में बच्चा मेरे दिए गए हैं 30, कितने 70 दिया गया, ठीक, और सबको जोड़ देना है बेटा, 20 30 50, 50 और 70 120, आपके इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए 120। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया था, छोटा सा सेशन है, बड़ा आराम से आप कर सकते हो, और हर क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन न बचे। रीजनिंग आज के बाद आपको बड़ा आसान लगने लगेगा, बस आपको इन सारी चीजों को समझना, ठीक बच्चा मेरे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलिए आते हैं 5वां क्वेश्चंस। हर टाइप के 5 क्वेश्चंस आपको बताने के लिए कहे गए थे, 5 क्वेश्चंस ही आपको बताए जा रहे हैं। आपका काम क्या है कि इसे देखते जाएं और इसके बाद में सॉल्व करते जाएं एक क्वेश्चंस। बेटा इसे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब उठा लीजिए रीजनिंग की, चाहे जिस लेवल, चाहे एसएससी जीडी की हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, आप अपने आप कर ले जाओ। एयरफोर्स के बच्चे भी कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। देखिए ध्यान से, एक पंक्ति में कुल 100 लोग हैं जिसमें अंजू का स्थान आगे से 10 और रोहन का स्थान पीछे से 20 है, तो दोनों के बीच में कुल, भैया ये हो गया राइट, ये प्यारे बच्चों हो गया लेफ्ट। एक पंक्ति में अंजू का स्थान आगे से है 10, किसका स्थान भैया, अंजू का। इसी पंक्ति में पीछे से रोहन का स्थान प्यारे बच्चों दिया गया है 20, ये किसका है, रोहन। और पहले से ही दिया कितना गया है, 100 लोग दिया गया है, तो दोनों के बीच में हमें पता करना है। तो भैया 100 बराबर 10 प्लस 20 प्लस x, इसी x की वैल्यू लानी है, ये हो जाएगा 30 प्लस x, यहाँ पे 100 में से 30 घटा लीजिए प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 70। तो बड़े आराम से आपने इन प्रश्नों को कर लिया होगा और आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा 70। क्लियर, किसी बच्चे को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आते हैं इसके बाद वाले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 5, टाइप 4 तक आपके क्वेश्चन के आंसर्स हो चुके थे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अब जब चलते हैं हम आगे टाइप 5, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकता है प्यारे बच्चों। आप सबके लिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, अगर पहली बार क्लास में आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये काम करने के बाद में, और अपने दोस्तों को, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो दिखाएं जरूर और उनको देखने के लिए कहें, क्योंकि इसके बाद में उन्हें रैंकिंग में कोई समस्या नहीं हो। ठीक, आपको टाइप 5 का एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले एक काम करें, आप खुद ही क्वेश्चंस को चेक कर लें और चेक करने के बाद में आप खुद पहले बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या है। बच्चा मेरे, जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों के आंसर आप गलत कर सकते हो, तो पहले आप चेक कर लो, पहले खुद चेक कर लेना। वीडियो सॉल्व मैं कह रहा हूं ना, अभी रुक जाओ, आराम से पहले सॉल्व कर लो और खुद आंसर बताओ, अपने ऑप्शंस मिला लीजिए, बाद में आप वीडियो देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है और आप सारी चीजों को समझो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में दिया गया एक पंक्ति में नेहा का स्थान आगे से 50, हमें मालूम था ये आगे है वो पीछे, आगे से है 50वां। ठीक भैया, कौन सा है 50, किसका स्थान, नेहा का। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया उसको 5 स्थान आगे की ओर खिसकाया जाता। बेटा आगे ये है, सबसे पहले ये दिमाग में रखना, आगे ये है और बेटा पीछे ये। एक पंक्ति में नेहा का स्थान आगे से 50 है, जब उसे 5 स्थान आगे की ओर खिसकाया जाता है, तो आगे से 50 था, 50 में 5 और आगे कर दिया, तो आगे से स्थान प्यारे बच्चों हो जाएगा कितना, 45। 50 में से कम, यहां से 50 था, वापस ही आओगे तो हो जाएगा 45। यही गलती बच्चे 55 कर देते हैं और जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चंस आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक, आगे से 50 था, 5 स्थान आगे की तरफ आए तो हो गया 45। अब आगे से 45, पीछे से 45, तो टोटल आपसे पूछा गया तो 45 प्लस 45 माइनस 1 इक्वल टू टी। 90 में से एक कम कर लीजिए प्यारे बच्चों, 89 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर 89 आपके इस प्रश्न का पहला आंसर। क्लियर, फिर से समझ ले ध्यान से। एक पंक्ति में नेहा का स्थान आगे से 50 था, ये
5 स्थान उसको आगे की तरफ खिसकाया गया तो आगे से हो गया 45, आगे से अब और जब खिसकाया जाता है तो आगे और पीछे से उसका स्थान समान, मतलब आगे से 45 पीछे से 45, आगे पीछे दोनों से 45, तो दोनों को जोड़ के -1 कर लिया। 45 45 90 में से कम किया 89। ये आपके इस प्रश्न का आंसर है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस था इसीलिए हमने कहा था कि आप पहले इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चा मेरे। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर उसे कर लिया है तो अब इसे आप कर सकते हो, बड़े आसानी से कर सकते हो, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? ऐसे देख, एक पंक्ति में जया का स्थान आगे से 25 है, ये देखो पूरी की पूरी लाइन है, ये राइट है, ये लेफ्ट। ठीक है, एक पंक्ति में जया का स्थान आगे से 25 है, यहां से ये वाला हो गया 25वां, किसका स्थान? जया का। एक पंक्ति में जया का स्थान आगे से 25, जब इसे 3 स्थान आगे की ओर, भैया आगे यही है, इसी तरफ 3 स्थान खिसका दिया जाता है तो आगे से 25 में से 3 कम हो गया तो कितना हो गया? 22। आगे से भी 22वां और पीछे से भी 22वां हो जाता है। तो बेटा 22 + 22 - 1 = ये लेफ्ट प्लस राइट -1 = t है, ध्यान रखना। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 = t को 22 + 22 44 में से कम करोगे 43। आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 43। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर ऑप्शंस आपके इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है, देखें, सोचिए, समझे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं बच्चा मेरे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, ऐसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान आगे से 10 है, ऐसे देखिए ध्यान से। रमेश का स्थान आगे से 10 है, किसका स्थान भैया? यहाँ पे दिया गया है रमेश का। एक पंक्ति में रमेश का स्थान आगे, जब उसे 5 स्थान पीछे, अब बेटा आगे नहीं, अब उसे पीछे की तरफ खिसकाया जा रहा है 5 स्थान, तो आगे से कितना हो गया? 15। क्लियर? जब उसे 5 स्थान पीछे की ओर खिसकाया जाता है तो आगे और पीछे से उसकी स्थिति समान हो जाती है, मतलब आगे से हो गया 15 और पीछे से भी हो गया 15। तो बेटा दोनों को जोड़ने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, हो जाएगा टोटल। तो आगे से 15, पीछे से 15, 15 15 30 में से 1 हटा लीजिएगा, 29 हो जाएगा। और 29 अगर आपके इस प्रश्न का आंसर दिया गया तो 29 अगर आपके इस प्रश्न का आंसर है तो सेकंड आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 29 आपके इस प्रश्न का आंसर दिया गया है। क्लियर बच्चा लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता डाले, अगर नहीं है कंफ्यूजन तो आप सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, क्लियर। ठीक है बच्चा मेरे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका था, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चंस में दिया गया था एक पंक्ति में रमेश का स्थान आगे से 10, जब उसे 5 स्थान पीछे की तरफ खिसकाया जाता है तो 15 हो जाता है, आगे पीछे से 15 15 एक जोड़ करके -1 कर दिया। 29 आपके इस प्रश्न का आंसर आ चुका था, तो बड़े आसानी से आपने क्या किया होगा, इस प्रश्न को कर लिया होगा। ठीक है बच्चा मेरे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला देखिए ध्यान से, यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया प्यारे बच्चों कि एक पंक्ति में प्रिया का स्थान आगे से 35 है। सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। एक पंक्ति में प्रिया का स्थान आगे से 35, ये देखो ध्यान से, यहां से दिया गया 35, प्रिया का स्थान आगे से 35, जब इसे 3 स्थान आगे, बेटा आगे की तरफ है, 35 में से आगे 3 करोगे तो हो जाएगा 32, आगे से 32 है और पीछे से भी 32 हो जाता है, बोला गया कि आगे और पीछे से समान हो जाता है। तो 32 + 32 - 1 = t, टोटल 64 - 1 = t, तो यहाँ 63 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। टोटल पूछा गया था 63 इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को कर रहे होगे और किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में जो आपको दिया जा रहा है इसे देखते चले ध्यान से। इस क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोग देख करके पहले कमेंट करें। सब लोगों से कमेंट की उम्मीद है, जो यहाँ तक पहुँचा है लास्ट तक, आपसे कमेंट की उम्मीद है कि आप देख करके पहले कमेंट करोगे, फिर उसके बाद आगे के वीडियो देखोगे और आंसर्स मिलाओगे, है ना। चलिए क्वेश्चंस में जो आपके लिए दिया गया है ऐसे देखो ध्यान से। एक पंक्ति में राहुल का स्थान आगे से 25, भैया मेरे ये राइट है और प्यारे बच्चों ये लेफ्ट है। राहुल का स्थान आगे से दिया गया है 25
जब उसे 5 स्थान पीछे की ओर, भैया पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ नहीं, जब पीछे की ओर खिसकाया जाता तो आगे और पीछे से उसका स्थान समान हो जाता। तो 25 5 हो जाएगा 30, यहां से आगे से हो गया 30, पीछे से भी हो जाएगा 30, 30 30 60, 60 माइनस 1 इक्वल टू 59। ये आपके इस प्रश्न का आंसर। अगर आपने यही प्रश्न किया है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और यहां तक आपको टाइप 4 टाइप 5 दो के दोनों चीजें समझ में आ चुकी है। इसके बाद में आपके लिए एक मोटिवेशनल कोर्स दिया गया है, आप आराम से पहले इसे समझें, इसमें क्या दिया गया है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, सफलता का मतलब क्या है? आप अपनी सफलता क्या समझते हो? आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी लग जाएगी, सफल हो जाओगे? नहीं। सफलता का मतलब ये होता है कि सफलता का रहस्य ही यह है कि हम अपनी कामयाबी की तलाश में नहीं, आप अपनी कामयाबी की तलाश में नहीं, आप अपना 100% देने की कोशिश करें, है ना। सफलता का मतलब ही यह है कि हम अपनी कामयाबी की तलाश में न हो, बल्कि उसके लिए काम करते हैं। ध्यान रखना, उसके लिए काम करते रहो, निश्चित रूप से काम करते रहो, आप सफल हो जाओगे। आप अपना 100% दीजिए, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। ठीक है बच्चा लोग, बाकी आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ये चीजें फिर से ध्यान रखना कि नए बैचेज आपके 16 तारीख से शुरुआत हो रहे हैं। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरी रीजनिंग आपके 2 महीने के अंदर रिवाइज कराया जाएगा, 2 दिन में टॉपिक खत्म किया जाएगा। जो पुराने बच्चे प्रैक्टिस बच्चे हैं उनको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अगर एनटीपीसी का बच्चा भी आना चाहिए, रेलवे का या ग्रुप डी का भी आना चाहे तो आ सकता है, यहीं पे उसका कोर्स खत्म हो जाएगा। रीजनिंग के लिए यहाँ पे वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल, ये सारी की सारी रीजनिंग उसमें पढ़ाई जाएगी, जो भी कोर्स में है एसएससी जीडी के, ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। प्रिंटेड पीडीएफ में मिलेगा, लेटेस्ट पीवाईक्यू, ऑल कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस भी। अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर लाइट क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, वहां से जुड़िए, हमेशा आपका फायदा होगा। रीजनिंग में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर भी हिंदी एंड रीजनिंग बाय प्रकाश सर वाले चैनल पे आप चले जाइए, वहां पे ये पीडीएफ जैसे अभी क्लास पढ़ाया गया उसके बाद में ये पीडीएफ वहीं पे भेज दिया जाता है और आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो इसके लिए आपके लिए वहां पे पहुंचे, उससे आपको मिलेगा। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।